नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज एकादशी तिथि है और एकादशी का व्रत करते हैं। और आज मंगलवार है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनसे सिंदूर चढ़ाइए और फिर हनुमान चालीसा पढ़े। 7 बार पढ़ना है हनुमान चालीसा, तो आपके जो भी मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। मैं वास्तु की बात से शुरू करती हूँ। वास्तु की बात, फिर आज की खास बात, एकादशी की कथा, और फिर कृष्ण कथा में भी हम एकादशी के महात्मा के बारे में जानेंगे। आप अंत तक बने रहिए तो और इसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल मैंने पेड़ों की बात की थी कि उसमें घने पेड़ नहीं लगाना चाहिए। उत्तर और पूर्व में नींबू, कैक्टस, कांटेदार पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। जिनसे दूध निकलता हो वह वो पौधे भी अशुभ होते हैं, उन्हें भी नहीं लगाना चाहिए जिसमें से दूध निकलता हो। इसकी नकारात्मकता घर में अशांति लाती है। जो नेगेटिविटी होती है उसे घर में अशांति पैदा होती है। काला गुलाब, वैसे गुलाब के फूल लगाना शुभ होता है, लेकिन काला गुलाब घर में नहीं लगाना चाहिए। सांप, मधुमक्खी, उल्लू की पसंद वाले पौधे जो उल्लू को आकर्षित करते हो वो पौधे भी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु की बात हो गई। अभी एकादशी तिथि आज शाम 4:08 तक रहेगी और आज सुबह 8:50 से कल सुबह 6:09 तक हर्षल योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में खुशी मिलती है, जैसे नाम से ही पता चलता है हर्षल योग, तो इससे जो भी आप कार्य करेंगे उसमें खुशी प्रदान होगी। पूरा दिन रात पार करके कल सुबह 6:27 तक मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र ये शुभ नक्षत्र है। एक साथ बंधी हुई जड़ें मूल नक्षत्र का प्रतीक है और यह रहस्य गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ रहता है। मूल नक्षत्र का पेड़ साल है जो श्री विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। आज और एकादशी तिथि भी है और मूल नक्षत्र है जिसका पेड़ साल है जो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। और गौतम बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ माना जाता है। कहते हैं कि रानी माया ने गौतम बुद्ध को साल के पेड़ के नीचे ही जन्म दिया था। तो ये बहुत ही पवित्र पेड़ है, तो इससे आज पूजा उपासना करनी है और इसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचानी है। जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उनको साल के पेड़ की आज पूजा करनी है। और आज की खास बात है, आज षटतिला एकादशी का व्रत है। तिल मिश्रित जल से स्नान करके तिल का उपटन लगाने, हवन कराने, तिल से हवन कराने, तिल युक्त भोजन खाने और दान करने का बड़ा ही महत्व है। ये तिल के कैसे क्या क्या उपयोग हैं वो मैं उस कथा में भी आपको विस्तार से बताऊंगी। आज तिल का खास उपयोग करना है, इसके लिए इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। इसी कारण आज के दिन को षटतिला एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, तो आज भी आप व्रत रखिए। आज के दिन जो भी व्रत रखेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं तो निरंतर आर्थिक उन्नति होगी आपकी। आज के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना है और मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसे आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार तुलसी को प्रणाम करना है। श्री विष्णु जी की पूजा के समय पीला कपड़ा लें, 2 हल्दी, चांदी का सिक्का और पीली कौड़ी उसमें रखें और पोटली बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। फिर थोड़ी देर के बाद में वो पोटली अपने पास रख दें, अपनी तिजोरी में रख दें, तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए जटा वाला नारियल लेकर पीले कपड़े में लपेट लें, नारियल पर मौली बांध दें और इसे विष्णु के मंदिर में अर्पित कर देना है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को आगे बैठे और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये मंत्र जाप करें, 108 बार जाप करें। तो अब जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसको मनपसंद साथी नहीं मिल रहा है, उसको आज के दिन ऐसा करने से, व्रत रखने से मन चाहा आपको मिल जाएगा, वर मिल जाएगा। और आज श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आपको घर ले आनी है। श्री विष्णु माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख में जल में श्री विष्णु को चढ़ाएं, जल भरकर श्री विष्णु को चढ़ाना है, तो पारिवारिक जीवन में परेशानी सारी दूर हो जाएगी। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। पूजा के बाद शंख वाला जल परिवार के सभी को दे दें।
प्रसाद के समान सबको दे दें। श्री विष्णु की पूजा के बाद केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं। विष्णु भगवान की पूजा में केले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। केले के वृक्ष में जल चढ़ाना है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाएगी। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सिर झुकाकर वृक्ष को प्रणाम करें। कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर ढक्कन लगाएं और घड़ा सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से आपका जो प्रमोशन रुका हुआ है, जॉब आप कर रहे हैं और आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप ये उपाय करने से आपका प्रमोशन हो जाएगा। बैतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। ब्राह्मण को दान देकर उसका आशीर्वाद भी लेना है। पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। पीपल के जड़ में जल भी अर्पित करें और वो गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक भी लगाएं। जो कर्ज है, आपका कर्ज का बोझ उतर नहीं रहा है, तो आज के दिन आप कर्ज का बोझ उतर जाएगा। ऐसा करने से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। मैंने बोला था मंगलवार के दिन एक किस्त आप भरेंगे तो आपका कर्ज जल्दी छूट जाएगा। पीपल के पेड़ पर आज जल चढ़ाना है। हाथ जोड़कर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना भी करनी है। घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगा के निकले तो आपके सब कार्य शुभ हो जाएंगे। सफलतापूर्वक शुभ कार्य में सफलता मिलेगी। सूत का धागा हल्दी से रंगकर भगवान को चढ़ाएं तो शुभ कार्य में सफलता मिलेगी। धागे में 7 गांठें लगाकर अपने पास रख दें। आज अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो ये धागा में हल्दी से रंग लें, श्री विष्णु भगवान के आगे रखें, उसमें 7 गांठें लगाएं और फिर अपने पास रख दें। फिर जब भी आपको बाहर जाना हो, कोई शुभ कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं, कोई अच्छे काम के लिए, तो वो धागा आप बांध दें, अपने कलाई में बांधें या अपने पास रखें तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। श्री विष्णु के निमित्त षटतिला एकादशी का व्रत रखें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। पीले रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठ बांधें। ये पोटली केले के पेड़ के नीचे रखें तो आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय कहकर भगवान को चढ़ाएं तो कैरियर में बेहतरी आपको सफलता मिलेगी। और उनको आज बेसन के लड्डू भी चढ़ाने हैं। बेसन को देसी घी में भूनकर शक्कर केसर मिलाएं और 21 लड्डू बनाकर श्री हरि के चरणों में चढ़ाएं। तो ऐसे कन्या का अगर विवाह में बाधाएं आ रही है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसा उपाय करने से आपकी कन्या में विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो सब निकल जाएगी। लड्डू चढ़ाते समय ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है। ये छोटे से उपाय हैं। आपको आज श्री विष्णु को ध्याना है और मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा 108 बार जाप करेंगे और मन में जो भी इच्छा हो, चाहे आपकी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो, आपकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो सब मजबूत हो जाएगी। आपका घर धंधा आने से बढ़ जाएगा। और आज तिल का दान आपको करना है। तो आइए हम थोड़ा से विस्तार से कृष्ण कथा में आप जान लेते हैं कि माघ कृष्ण एकादशी का क्या महत्व है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार में जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाला नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए।
उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडी रक्षक, हे विश्व भवन, हे सुब्रमण्यम, हे पूजनीय, हे जगत पते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घों को ग्रहण करें। इससे पश्चात जल से भरा कुंभ जो घड़ा है वो ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। आज के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ग स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान, ये जो 6 प्रकार के तिल के 6 प्रकार हैं, इसका प्रयोग के कारण यह षटशिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एकादशी की कथा, व्रत जो रखते हैं उन्हें एकादशी की कथा सुनने से भी लाभ होता है। तो आइए सुन लेते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटशिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा की याचना की। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उन्होंने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी शरीर त्याग दिया और स्वर्ग में चली गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसके अपने घर को अनादि सब सामग्री से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर धनादि से अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। तो पहले उसे षटशिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटशिला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो और उसका जो फल है वो मुझे अर्पण कर दो। उसमें एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटशिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा तो न तो वह गांधर्वी है और न वह आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उसको कथा अनुसार षटशिला एकादशी का व्रत किया। इससे प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटशिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकारों से के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने आपको षटशिला एकादशी का महात्म सुनाया और उसकी कथा सुनाई। और आगे कहते हैं कि तिल का दान जरूर करना चाहिए। मैंने 6 प्रकार के दान बताए हैं, वो आप जरूर करें। इससे आपको भी सुख
सुख समृद्धि और आपका भी घर धन दाना से भर जाएगा। आज का जो व्रत है, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है और एक शुक्ल पक्ष में। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस माह पर 2 एकादशी पड़ी है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है और इस जो माघ मास में पड़ती है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने प्रसाद में भी तिल की सामग्री का सेवन करना चाहिए। इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखकर घर पर हरिनाम की संकीर्तन कराना चाहिए। यही एक व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन किया जाता है। तो आप सब भी एकादशी का व्रत करें और अपना पुण्य पाएं और कल के दिन उसका पारण जरूर करें। और तिल का दान का जो विधान है वो करने से आपके षटतिला एकादशी का पुण्य आपको जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की बातें। आज आप नहा धोकर अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। तुलसी में भी घी का दीपक जरूर जलाएं और मंत्र जाप करते रहें, ओम नमो भगवते नारायणाय। इसके साथ ही आप महामंत्र भी जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।